मुजफ्फरनगर शहरी सरकार के गठन के लिए हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में खतौली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए चेयरमैन के साथ सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। चेयरमैन ने गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े नवनिर्वाचित चेयरमैन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे इलेक्शन लड़ने का आरोप लगाया और आगामी होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग की। नगर पालिका परिषद खतौली के चेयरमैन रहे पारस जैन ने शुक्रवार को मीडिया सेंटर पर आयोजित प्रेस वार्ता में नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से नगर पालिका परिषद खतौली के चेयरमैन निर्वाचित हुए हाजी शाहनवाज लालू के पिता और दादा की जमीन के बैनामे और अन्य कागजात पेश करते हुए चेयरमैन नवनिर्वाचित हुए हाजी शाहनवाज लालू पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे इलेक्शन लड़ने का आरोप लगाया। पूर्व चेयरमैन का दावा है कि पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुए हाजी शाहनवाज लालू शेख जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने खतौली पालिका परिषद अध्यक्ष सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित होने के बाद कलाल जाति का प्रमाण पत्र बनवाते हुए नगर निकाय का इलेक्शन लड़ा है। पूर्व चेयरमैन पारस जैन मौजूदा चेयरमैन के जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने के साक्ष्यों सहित एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को सौंपा। चेयरमैन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने एक कमेटी बनाकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र मामले की जांच के आदेश दिए जाने के बाद हाजी शाहनवाज लालू की चेयरमैनी अब खतरे की तलवार पर लटकी है। आगामी होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार में कद्दावर नेता रहे मोहम्मद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम भी 2 जन प्रमाण पत्र मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। एक प्रमाण पत्र के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा गया है और जैसे कि अभी सामने आए हैं जो दस्तावेज सामने आए 1961 के 64 के उनका जन्म प्रमाण संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ आए हैं अभी, उससे ये सिद्ध होता है कि उनकी जो जाति है वो शेख है और उनके दादा उनके पिताजी द्वारा अपने आप डिक्लेयर किया गया है कि मैं जाति शेख नाम के आगे, तो उससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ये जनरल कास्ट जनरल बिरादरी से संबंध रखते हैं और इनका चुनाव लड़ने के लिए ये बाध्य नहीं थे कि ये चुनाव लड़ सकते हो खतौली का 2023 का चुनाव। तो फिर क्या लगता है जैसे उन्होंने अपने जो सर्टिफिकेट चुनाव में लगाया है वो गलत है? डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो मिले हैं पुराने दस्तावेज 1961-62 के 64 के और जन्म 67 के, उससे तो ऐसा सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ये जो ये जाति प्रमाण पत्र है गलत है। जब चुनाव चल रहे थे, जब नामांकन हुआ उसके बाद तक आप खामोश रहे। अब मैं खामोश बिल्कुल रहने वाला नहीं हूँ। मेरे को तो अभी जानकारी मिली है, तुरंत मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैंने परसों जिलाधिकारी महोदय जी को ये सब चीज़ों का प्रकरण के बारे में अवगत कराया है। उनसे डिमांड करी है कि उसका जाति प्रमाण पत्र जाँच करने के बाद खारिज करें अगर वो डॉक्यूमेंट सही है जो हमने दिए। अगर वो सही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है और अगर गलत है तो उसे खारिज करें जाति प्रमाण पत्र। और ये जो शपथ का कार्यक्रम आगे भविष्य में होने वाला है उसको तत्काल रूप से रोका जाए, क्योंकि एक गलत आदमी जिसको अधिकार नहीं है शपथ लेने का और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है और जिसका प्रकरण शपथ लेने से पूर्व में अगर हमारे संज्ञान में आ गया है कि भाई ये गलत है, तो फिर इस कंडीशन में जो है किस तरीके से किस आधार पर शपथ हो। हम क्या मांग करते हैं? हमारी मांग सीधी सीधी है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है खतौली तहसील से, इसको जांच करा के रद्द हो। अगर ये डॉक्यूमेंट जो हम साक्ष्य दे रहे हैं ये सही है उसके आधार पर, और उसके बाद जो है जब तक ये काम पूरा ना हो जब तक के लिए शपथ के लिए रोक लगाई जाए। उन्हें शपथ न दिलाई जाए बिल्कुल, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में ये दर्शाते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि उनके पिताजी और उनके दादा के द्वारा अवगत कराया गया है कि मेरी जाति शेख है। तो जब शेख है तो फिर वो जनरल कास्ट है और जनरल कास्ट है तो फिर चुनाव लड़ने का अधिकार वहाँ खत्म हो जाता है। ठीक।